और आपको फैसला लेना है कि हमें करना क्या है। साथियों, यूनियन की तरफ से तो तय है कि जो ये मैनेजमेंट के एजेंडे हैं वो सारे झूठे, नकली, फर्जीवाड़े जितने भी हैं, वो जो हमारे को बोलता ही है कि वर्कर ने फर्जीवाड़ा कराया है या वर्कर काम नहीं करता है, वर्कर उत्पादन नहीं कर रहा है, हमने हमेशा उसके जो है सारे तर्कों का खंडन किया। चाहे वो घाटे का खंडन रहा हो, चाहे वो उसको काम ना करने का, हमेशा उसकी आंख में आंख डाल के और उसकी तरफ उंगली करके जो है उसके सारे खंडनों का तर्क किया। और इसी वजह से जो है वो आज तक जो है वर्कर के बीच में आने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। 2014 से लेकर आज 24 है गया, 2023 की दिसंबर तक भी उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो वर्कर के बीच में आ जाए। क्यों नहीं थी? क्योंकि वर्कर अपने हक और अधिकारों को जानता था। और साथियों, ये हमारे जो हक अधिकार हैं वो सबसे पहले क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे हक अधिकार हैं क्या। और जब हमारे को पता होगा तभी हम उसके लिए लड़ने के लिए तैयार होंगे। जैसे छोटे छोटे उदाहरण हैं कि जी मजदूर तो प्रोडक्शन नहीं करता, मजदूर तो जो है आराम की खा के जाता है। साथियों, मेरे को एक बात बताओ, 118 करोड़ मालिक लेके ये फैक्ट्री यहाँ लगाई उसने। 118 करोड़ थे 2008 में। कितने वर्कर थे? सिर्फ 50। आज कितने वर्कर हैं? 1000 से ऊपर वर्कर तो इस फैक्ट्री के अंदर हैं। एक प्लांट लगाया इंडोनेशिया में, एक प्लांट लगाया खरखोदा में। और संपत्ति कितनी ज्यादा बड़ी है, जितना यहाँ प्लांट था उससे दुगना प्लांट यहाँ हुआ। खरखोदा में इससे बड़ा प्लांट हुआ और इंडोनेशिया में। कितने ज्यादा वर्कर हो और कितनी ज्यादा संपत्ति बड़ी। आज कई हजार करोड़ की संपत्ति है। घर से लेके आया मालिक। किसने पैदा करी? ये मजदूर ने पैदा करी। पैदा हमने करी और हमारे को ही जो है ये कहता है कि हम आराम की खाते हैं। वो जो आराम की खा रहा है वो ये विचार हमारे बीच में छोड़ता है। साथियों, ये सारा खेल जो है विचारों का है। हमें सबसे पहले विचार समझने होंगे। अगर हम विचारों को समझ गए तो उसके हर एक बात का उसका हम लॉजिकली खंडन कर सकते हैं। अगर उसके विचारों को नहीं समझ पाए तो जैसे हम कह देते हैं ना कि यूनियन बनानी तो आसान है लेकिन वो चलानी बड़ी मुश्किल है। यूनियन तो बन जाती है जब हम शुरू में संघर्ष करते हैं, उसमें कैजुअल, नीम, ट्रेनिंग, अप्रेंटिस, जितने तमाम तरह के वर्कर होते हैं, यहाँ तक कि मैनेजमेंट भी, उसका भी साथ लेके यूनियन तो बना लेते हैं। लेकिन पहला ही समझौता होते ही सबसे पहले कैजुअल को छोड़ के साइड में कर देते हैं। किसका विचार होता है? वो सबसे पहले मैनेजमेंट हमला करती है यूनियन के ऊपर, बेचारी का हमला, और वो जो है कैजुअल को यूनियन से अलग कर देती है। उसके बाद वो नीम ट्रेनिंग तो अब आए, अब उसके बाद जो है हमारे बीच में ही परमानेंटों में मतभेद पैदा कर देती है। जिस तरीके से आज पैदा कर रखे हैं कि ये फर्जी है जी, ये उस क्षेत्र का है, ये उस धर्म का है, तेरे को उससे क्या लेना। जैसे हमने ओंडा में देखा था, एक बार आंदोलन चले हुआ था। जो आज ये राजनीतिक पार्टियां खड़ी हैं चुनावों में, उन्हीं राजनीतिक पार्टियों का एक बंदा वहां पर आया और वो बोल रहा है कि कैजुअल तो छोड़ दो, तुम परमानेंट बताओ कहाँ कहाँ के हो। फिर उसने बोला हरियाणा के कौन सा है, वो मेरे ऑफिस पे आ जाना है। क्यों भाई? जो यूपी बिहार से आए वो उन्होंने काम नहीं करेगा उस फैक्ट्री के अंदर? काम तो उन्होंने भी करा। तो साथियों, ये विचार हैं, जो ये विचार हैं वो मैनेजमेंट के विचार हैं और वही शासक वर्ग है। जो हमारे ऊपर राज कर रहा है वो शासक वर्ग है। वो शोषक जिसको हम बोलते हैं, जो हमारा शोषण कर रहा है वो शोषण करने वाला है। और हम मजदूर, मेहनत कश जनता, चाहे वो किसान हो, छात्र हो, नौजवान हो, जितने भी कर्मचारी हैं, वो सारे के सारे मजदूर वर्ग के अंदर आते हैं। दो ही वर्ग हैं, एक मजदूर का और एक पूंजीपति का। आज जो उसकी बात जो बोल रहे हैं, चाहे वो मैनेजर है फैक्ट्री का, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट है, चाहे वो हमारे साथी हैं, वो सारे जो उसकी बात बोल रहे हैं वो उसके वर्ग के साथ खड़े हैं। लेकिन जो हमारे वर्ग की बात बोल रहा है वो हमारा साथी है। हमें अपने वर्ग की बात को समझना है कि हमारे वर्ग की बात क्या है, वही हमारा विचार है। और जिस दिन हम अपने वर्ग की बात को समझ गए तो उसकी जो हर एक जो उसका जो लॉजिक है, चाहे जो भी वो हमारे वर्करों के बीच में फैलाता है, तो हम उसका तर्क के साथ खंडन कर सकते हैं। जिस तरीके से साथी अजीत ने बताया, उसके घाटे के तर्क का खंडन हमने कैसे करें।
पिछले हर डिमांड नोटिस में उसके घाटे का तर्कों का खंडन करा। वो किस आधार पे कराया? वो विचारों के आधार पे कराया। उसी तरीके से जो उसने फर्जीवाड़े का जो हमारे बीच में घुसाया, उसका भी खंडन पिछले 3 सालों से करा और उसको नंगा कराया सड़क पे कि हमारा वर्कर फर्जी नहीं है, फर्जीवाड़ा सारा जो है तूने कराया। भर्ती के समय तेरे पास कोई क्राइटेरिया नहीं था, तेरे को उत्पादन चाहिए था, मुनाफा चाहिए था, तूने 8 महीने देखी, 9 महीने देखी, तूने हर टाइप का वर्कर भर्ती कराया। यहाँ तक कि ठेकेदारों से तूने जो है डॉक्यूमेंट लगवा के हमारी फैक्ट्री में वर्कर को भर्ती करके जो है उत्पादन करवाया। तब तो कोई फर्जी नहीं था। आज उत्पादन करते हुए उसको इतना टाइम हो गया, जब उनकी सैलरी ये जीने लायक होगी, आज उसको सारे के सारे वर्कर फर्जी दिखाई देने लगे। उसके विचार का खंडन साथी दिनेश ने भी बोल दिया, चलो ठीक है हमारे वर्कर फर्जी हैं, तो ऐसा करते हैं हम सारे वर्कर फर्जी हैं, आप बताओ क्या करोगे भाई? तो विचारों से खंडन करना पड़ता है कि हम सारे ही फर्जी हैं, बताओ अब क्या करोगे? निकाल दो गोली में। तो साथियों जुबान चुप करनी पड़ती है उसकी, और वो हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास विचार होंगे। वो लगातार जो है अपने जो विचार हैं, पूंजीपति के विचार है, वो मजदूर वर्ग के बीच में छोड़ता है, लेकिन हमें अपने विचारों से नहीं हटना, और वही विचार जो है हमारे को उस मालिक से लड़ने के लिए हिम्मत देते हैं। चाहे वो घाटे का है, चाहे वो इसका फर्जी का है, या इसी तरीके से वो कल को फिर दूसरा विचार लेके आएगा। आज अगर वो इस चीज में कामयाब हो गया, आज अगर हम छोड़ चले गए, तो कल फिर एक दूसरा ले आएगा, वो तो काम करने लायक नहीं रहेगा, इस फैक्ट्री में रहने का अधिकार नहीं है। वो 65 साल का आदमी